नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए अपने 45th एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन नेचर, मनुष्य का स्वभाव। तो आज हम करेंगे श्लोक 14 से 17 तक, चैप्टर 5, 14वें श्लोक से 17वें श्लोक के अर्थ हम देखेंगे, समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो श्री कृष्ण कहते हैं 14वें श्लोक में कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। तो यहाँ वो साफ साफ जो है हाथ झाड़ लेते हैं। मतलब अभी तो अर्जुन को मालूम नहीं है कि वही ईश्वर हैं। तो वो कहते हैं कि ईश्वर को कुछ नहीं मालूम है कि तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो, किस फल की आशा में करते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्वभाव के ऊपर है कि तुम्हारा जो स्वभाव है उसी के अनुसार तुम कर्म भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई एस्ट्रोनॉट है, उसे बचपन में ज़रूर कभी ना कभी तारों से, कॉन्स्टलेशन से प्यार हुआ होगा, तो तभी वो आगे चल के एस्ट्रोनॉट बना। जो अगर कोई पेंटर है तो रंगों के प्रति उसका आकर्षण होगा, तभी उसने पेंटिंग चुना। कोई अगर डॉक्टर है तो ज़रूर मतलब कि उसको लोगों को देखकर, उनका दुख दर्द देख के, उनकी पीड़ा देख के, अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं होती होगी तो उसे लगता होगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं, तभी वो डॉक्टर बना। तो हम वही करते हैं जो हमारा स्वभाव हमसे करवाता है। जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है कि सत्व गुण होता है, रजस गुण होता है, तमस गुण होता है, फिर उसके बाद राग है, द्वेष है, गुण है, दोष है, विकार है। इन सबको मिला जुला के हमारा स्वभाव बनता है और उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, जैसा तेरा स्वभाव वैसा तेरा कर्म। चलिए आगे चले। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। तो 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी न किसी पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो आपका जो ज्ञान है, जो मतलब जो अच्छे और बुरे की जो समझ है वो ढकी हुई है। मतलब जैसे एक बुक होती है ना, बुक काफ़ी दिनों तक उसको छुओ मत, टच मत करो, तो उसके ऊपर मिट्टी, धूल सब जमा हो जाती है। तो उसके बाद हम उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग की जो बत्ती है टिम 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 जलने लगती है। तो यही वो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो ढका हुआ है और सब जो अज्ञान है उससे जो है मनुष्य जो है वो मोहित हो रहा है। तो आगे चले। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवच् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। तो 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है।
तो वो कह रहे हैं कि जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसका मतलब है कि तत्व ज्ञान, सही और गलत का जो ज्ञान है, जिसके पास वो ज्ञान है, परमात्मा ने जिसको वो ज्ञान दे दिया है और वो अज्ञान जो है नष्ट कर दिया, वो सूर्य की भांति, सूर्य की तरह चमकता है। उसका ज्ञान, उसका तेज जो है वो चारों ओर जो है प्रकाश फैलाता है। चलिए आगे चले। तद्बुद्ध्यस्तद् आत्मानस्तन् निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरवृतं ज्ञानानिर्धुत कल्मषः। आज का लास्ट श्लोक है, 17 श्लोक। इसमें माधव कहते हैं कि जिनका मन तदूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनराग वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो मन का तदुप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तदुप होता है, ये यहाँ पर इसी के संदर्भ में एक प्रश्न किया गया है। तो यहाँ उत्तर लिखा है, सांख्य योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनामत वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। मतलब वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था ना कि वो श्री कृष्ण का जो स्माइलिंग फेस, मतलब वो जो तत्व ज्ञान वाला जो उनका हमेशा चेहरा रहता था, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम था, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। तो उस चमक वाले चेहरे को याद करके हम किसी भी रूप में याद करें। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रूप में मानते हैं श्री कृष्ण उसी रूप में हो सकता है कि उनका असली रूप कुछ और ही हो। हम मनुष्य हैं तो हम उन्हें मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें उस रूप में याद करें, उनका चिंतन करें, यही वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देख लेते हैं उसमें कुछ और समझने वाली बात है तो। एक मिनट, हाँ, नहीं इसमें तो और कुछ ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन नेचर, मनुष्य का स्वभाव। आपको ये टॉपिक कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद टन करके घंटा ज़रूर बजाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं और आप देखकर खुश होते रहें। चलिए बाय बाय।